ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 97वां सर्ग। श्री राम को लक्ष्मण का रोष को शांत करके भरत के सद्भाव का वर्णन करना, लक्ष्मण को लज्जित होकर श्री राम के पास खड़ा होना तथा भरत को सेना के पर्वत के नीचे छावनी डालना। लक्ष्मण भरत के प्रति रोगावेश में आकर क्रोधवश अपना विवेक खो बैठे थे। इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कहा और इस प्रकार कहा, लक्ष्मण महाबली महान उत्साही भरत जब स्वयं ही आ गए हैं, तब इस समय यह धनुष अथवा ढाल तलवार से क्या काम है। लक्ष्मण, पिता के सत्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्ध में भरत को मारकर उसका राज्य छीन लूँ तो संसार में मेरी कितना निंदा होगी। फिर उस कलंकित राज्य को लेकर मैं क्या करूँगा। अपनी बंधु बांधव या मित्रों का विनाश करके जिससे धन की प्राप्ति होती है वह तो 20 मिश्रित भोजन के समान त्याग देने योग्य है, उसे मैं कदापि ग्रहण नहीं करूँगा। लक्ष्मण, मैं तुम्हें प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि धर्म, अर्थ, काम और पृथ्वी का राज भी मैं तुम ही लोगों के लिए चाहता हूँ। सुमित्रा कुमार, मैं भाइयों के संग्रह और सुख के लिए ही राज्य की इच्छा करता हूँ और इस बात की सच्चाई के लिए मैं अपना धनुष छूकर शपथ करता हूँ। सौम्य लक्ष्मण, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, परंतु मैं धर्म से इंद्र का पद पाने की भी इच्छा नहीं कर सकता। मानव, भरत को, तुमको और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता है तो उसे अग्निदेव जलाकर भस्म कर डालें। वीर पुरुष प्रवर भरत भातृभक्त हैं, वे मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि भरत ने अयोध्या में आने पर जब सुना है कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ जटा बलकल धारण करके वन में आ गया हूँ, तब तुम इंद्रिया के शोक से व्याकुल हो उठिए और वो कुल धर्म का विचार करके स्नेहयुक्त हृदय से हम लोग से मिलने आई है। इन भरत के आगमन के इसके सिवा दूसरा कोई दस नहीं हो सकता। माता केकई के प्रति कुपित हो उन्हें कठोर वचन सुनाकर और पिताजी को प्रसन्न करके श्रीमान भरत मुझे राज्य देने के लिए आए हैं। भरत को हम लोग के लिए मिलना आना सर्वथा समय उचित है। वो हमसे मिलने योग्य हैं। हम लोग का कोई अहित करने का विचार तो कभी मन में नहीं ला सकते। भरत तुम्हारे प्रति पहले कब कौन सा प्रिय बर्ताव किया है जिससे आज तुम्हें उसका ऐसा भाव लग रहा है। आज तुम उसके विषय में इस तरह का आशंका कर रहे हैं। भरत के आने पर तुम कोई कठोर या प्रिय वचन न बोलना। यदि तुम्हें उनसे कोई प्रतिकूल बात कही तो वो भी मेरे ही प्रति कही गई समझी जाएगी। सुमित्रा नंदन, कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों न हो जाए, पुत्र अपने पिता को कैसे मार सकता है अथवा भाई अपने प्राण के समान प्रिय भाई की हत्या कैसे कर सकता है। यदि तुम राज्य के लिए ऐसे कठोर बातें करते रहोगे तो भरत से मिलने पर कह दूंगा कि तुम ये राज लक्ष्मण को दे दो। लक्ष्मण, यदि मैं भरत से यह कहूँ कि तुम राज्य इन्हें दे दो तो बहुत अच्छा कहकर अवश्य मेरी बात मान लेंगे। अपने धर्मपरायण भाई के ऐसा कहने पर उन्हीं के हित में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण लज्जा बस मानो अपने अंगों में ही समा गए और लाश से गड़ गए। श्री राम के पूर्वोक्त की बातें वचन सुनकर लज्जित हुई लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं समझता हूँ हमारे पिता महाराज दशरथ जी स्वयं ही आपसे मिलने आए हैं। लक्ष्मण जी को लज्जित हुआ देखकर श्री राम ने उत्तर दिया, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। हमारे महाभाव पिताजी ही हम लोग से मिलने आए, अथवा मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं सुख भोगने के लिए योग्य मान कर पिताजी वनवास के कष्ट का विचार करने के लिए हम दोनों को निश्चय ही घर लौटा ले जाएंगे। मेरे पिता रघुकुल तिलक श्रीमान महाराज दशरथ अत्यंत सुख का सेवन करने वाली एवं विदेह राज नंदिनी सीता को भी वन के साथ लेकर घर को लौटेंगे। अच्छे घोड़ों के कुल के संपन्न ये तथा दोनों वायु के समान वेगशाली शीघ्रगामी वीर और मनोरथ अपने उत्तम घोड़ों पर चमक रहते हैं। परम बुद्धिमान पिताजी के सवारी में रहने वाला यह वही विशालकाय शत्रुजन नामक बूढ़ा गजराज है जो सेना के मुहाने पर झूमता हुआ चल रहा है। महाभाग, मुझे इसके ऊपर पिताजी का विश्वविख्यात दिव्य श्रेष्ठ शस्त्र मुझे नहीं दिखाई देता। इससे मेरे मन में संचय उत्पन्न होता है। लक्ष्मण, अब मेरी बात मानो, पेड़ से नीचे उतर आओ। धर्मात्मा श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से जब ऐसी बात कही तब युद्ध में विजय पाने वाले लक्ष्मण उस साल वृक्ष के अग्रभाग से उतरे और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इधर भरत ने सेना को आज्ञा दी, यहाँ किसी को हम लोग के द्वारा बाधा नहीं पहुँचना चाहिए। उनका यह आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वत के चारों ओर नीचे ही ठहर गए और उसी समय हाथी घोड़े मनुष्य से भरी हुई इस छाकू नरेश की वो सेना पर्वत के आसपास की 1.5 जोजन भूमि पर घेर कर पड़ाव डाले थे। नीतीश भरत धर्म को सामने रखते हुए गर्भ को त्याग कर रघुकुल श्री राम को प्रसन्न करने के लिए जिसे अपने साथ लाए थे वह सेना चित्रकूट पर्वत के समीप बड़ी शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का अयोध्या कांड में 97वां सर्ग पूरा हुआ।